तो अभी तक अपन क्या पढ़े, एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। अभी तक अपन आज हम 8 जून, ठीक है, पे है, ठीक है। अपन ने पिछले 10 दिन छुट्टी हो गया अपना, एक्सटेंड हो गया छुट्टी, 4 दिन का छुट्टी 10 दिन हो गया, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा है भाई मीनवाइल। बुक वन अकाउंट्स का बुक वन का चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। बहुत डिटेल्ड में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट कर दिया है। फिर अकाउंट्स का बुक थ्री में चैप्टर 1 2 3 है ना, और 4 और 5 बचा है इसमें। 4 और 5 जो है, 4 आपका रेशियोज है और 5 जो है वो कैश फ्लो है, ठीक है। तो रेशियोज भी अपन इस जून में ही अपन इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एमजीएम में रेशियोज हो गया है ना, ज्योति में तो नहीं हुआ है, ठीक है, ये पढ़े हैं। और अपन मैक्रो मैक्रो में यूनिट 1 पूरा पूरा हमने पढ़ लिया है। नेशनल इनकम का पूरा पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इतना चीजें अपन कर पाए हैं और ये इनफ काम अपन ने कर लिया है इसमें। जैसे ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसमें बहुत डिटेल में अपन पढ़ाई किए हैं और बहुत डिटेल में अपन क्वेश्चंस भी किए हैं बहुत सारे, है ना, प्रैक्टिस क्लास में भी आप लोग किए हो, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन किए हैं। अभी हमारा जून का जो टारगेट है वो है क्या, अकाउंट्स बुक वन का चैप्टर 2 भी करना है, 3 और 4 का भी पार्ट, मतलब 3 4 जो है पार्शियली कंप्लीट करना है, 2 कंप्लीट करना है। 2 अभी अपन स्टार्ट नहीं किए, ठीक है। 2 1 से 2 दिन का है, एक लंबा क्लास लेके उसको अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अपन सैटरडे संडे को जो है ना, अब से हमारा संडे भी चालू हो गया है, ठीक है। तो सैटरडे संडे को है थोड़ा सा बड़ा क्लास लेके चैप्टर 2 को 2 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। और फ्राइडे तक अपन ये टॉपिक चलता रहेगा, ठीक है सभी लोग। हाँ प्लीज देखिए, क्लासेस रेगुलर रखो अब, ठीक है। अब कोई छुट्टी मैं भी नहीं दूंगा ना, हाँ आप लोग। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 31 जुलाई, 31 जुलाई 31 जुलाई में अपना ठीक ठाक पोर्शन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अकाउंट्स को तो हम कर ही देंगे, ठीक है। और बाकी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बाकी नहीं करेंगे, बाकी भी ठीक है। देखो आईडी में क्या क्या करना है अपने को, यहाँ तक जुलाई तक का आईडी जो चैप्टर है उसमें 1 2 3 4 कंप्लीट करना है, ठीक है। मैक्रो में वन यूनिट 1 हो गया है, यूनिट 2 और यूनिट थ्री एडीएएस वाला ये खत्म करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें भी, ठीक है। यूनिट 2 मनी बैंकिंग है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा है, जल्दी हो जाएगा। बीएसटी में आपको करना है 1 से लेकर पूरा मेरे ख्याल से 7 तक, चैप्टर 7 तक करना है, और शायद मार्केटिंग मैनेजमेंट भी अपने को करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अपने को कब तक करना है, ये सब चीजें अपने को करना है, और प्लस रेशियोज, ये वाला रेशियोज भी, कैश फ्लो तो अभी नहीं करेंगे, ये सब चीजें अपने को 31 जुलाई तक खत्म करना है। मतलब अपने पास एग्जैक्टली कितना, 1.5 महीना कुछ है, ठीक है, 1.5 महीने के आसपास है, इंक्लूडिंग ऑल संडेस, ठीक है। 31 जुलाई तक भिड़ जाओ बिल्कुल, ठीक है। 31 जुलाई तक कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद अपन फ्री हो जाएंगे। फिर अगस्त में अपन सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मिड टर्म में हम बहुत बढ़िया नंबर अपन लाएंगे, ठीक है। मिड टर्म में आप एक बार अच्छे नंबर ला लोगे, इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखो पोर्शन कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पोर्शन कंप्लीट करके उसको समराइज कर पाना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोर्शन तो मैं मतलब थोड़ा 2 2 3 3 घंटे का क्लास लूंगा तो खत्म हो जाएगा, आपके एंड से भी खत्म हो, लेकिन प्रैक्टिस जो करना है, समअप करना जो है, इन सभी चैप्टर्स को, सभी यूनिट को एक साथ पढ़ाई जो है ना, वो डिफिकल्ट है। वो करने के लिए अपने को अगस्त पूरा चाहिए, और आपका सितंबर में भी मेरे ख्याल से 8 9 तारीख से मेरे ख्याल से आपका एग्जाम चालू होगा, ठीक है। तो उधर भी अपने को अराउंड 40 डेज आपको मिल जाएगा, जिसमें अपन प्रैक्टिस करेंगे डिटेल में बहुत बढ़िया से, जिसमें अपन पूरा पूरा पोर्शन को समअप करेंगे। ये 40 डेज अपना बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। ये 40 डेज यहाँ पूरा पूरा अपने को चाहिए, उसके लिए अपने को क्या करना है, ये जो 31 जुलाई तक का, 8 से 31 जुलाई तक का, बिल्कुल जो है बिना गैप के अपने को पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर है। प्लीज अब कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और ईमानदारी का पढ़ाई जो है ना, मतलब डेडिकेटेड जो पढ़ाई है, ठीक है, वो स्टार्ट करने का टाइम आ गया, ठीक है। और ज्यादा नहीं, दिन में 3 घंटा क्लास,
और घर में 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा, 1 घंटा या 2 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट, बिना कोई छुट्टी लिए, है ना। संडेज को भी जो है आप समय दो, ठीक है। ये 40 डेज जो है, ये 40 डेज अगर अपन अच्छे से करेंगे तो अगला 40 डेज अपने बहुत काम आ जाएगा। सभी को बात समझ में आ रहा है? ठीक है। बीच में बारिश का मौसम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है ना, बारिश हो गया तो कुछ हो गया, है ना, लेकिन कोशिश ये करना है कि रेनकोट वगैरह सब ले लेना, ठीक है, और क्लास कंटिन्यू करें। करंट वरंट चला जाएगा तो वो भी एक दिक्कत हो सकता है, तो उसका भी ऑल्टरनेट अपन इंतजाम करके चलेंगे, ठीक है। सब लोग क्लियर है? अगला 40 डेज अपन मिशन मोड में अपने को पढ़ना है, उसके बाद अगला 40 डेज मिशन मोड में प्रैक्टिस करना है, रेस्ट करना है, अच्छा रेस्ट करना है, ठीक है। क्लियर है पिक्चर? सब हो जाएगा, आप लोग का सपोर्ट चाहिए भाई। संडेज भी आओ, सैटरडेज भी आओ। सैटरडेज अभी तक, सैटरडे संडे आप लोगों को क्लास ही नहीं था अभी तक तो, ठीक है। अब अपन 7 डेज अ वीक पढ़ाई करेंगे, ठीक है। घर पे बता देना ये बात सब, क्लियर है? हाँ, क्या हो गया भव्या, कुछ बोल रहे हो? 7 डेज अ वीक, और कितने घंटे? 7 डेज अ वीक कितने घंटे? क्लास में 3 और घर पे 1, 2, 2 बहुत है, ठीक है। 3, 2, 5 घंटे अगर अपन कंसिस्टेंटली पढ़े तो बहुत है, बहुत है, ठीक है। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अपन आते हैं चैप्टर में। हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है चैप्टर 3 और चैप्टर 4, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन रेशियोज पढ़ रहे हैं, रेशियोज कैलकुलेट करना अपन सीख रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 4 चैप्टर है बेसिकली आपका। एक है पहला चेंज इन पीएसआर, फिर है आपका एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और फिर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम ये 2 चैप्टर को एक साथ और ये 2 चैप्टर को एक साथ अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है वो भी मैंने आपको बताया। सबसे पहला रहता है इसमें रेशियोस, उसके बाद आपका गुडविल कैलकुलेशन रहेगा, तीसरा जो है रीवैल्यूएशन रहेगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, फोर्थ है पीसीए, और फिफ्थ है बैलेंस शीट। ये टॉपिक्स रहेंगे, हर चैप्टर में यही काम करना है अपने को, ठीक है। तो अगले 2 चैप्टर में रेशियोज अपन करके चलेंगे, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन का। रेशियोज खत्म होने के बाद गुडविल पढ़ेंगे, उसके बाद रीवैल्यूएशन, और ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से अपन पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, चारों चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन दिक्कत यही होता है कि इनफ प्रैक्टिस जो है स्टूडेंट्स नहीं दे पाते इसलिए दिक्कत जाता है, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा पहले पढ़ रहे हैं। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो इन सभी को हम कुछ बोल रहे थे यार, मैंने कुछ नोट लिखवाया था। ये सब सिचुएशंस को कुछ बोलते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, क्या बोलते हैं? करेक्ट, क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब री री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई चीज बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई चीज बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना, क्रिएट करना। रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब फिर से बनाना, ठीक है। और पार्टनरशिप में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डीड या एग्रीमेंट। तो क्या क्या होगा जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा? तो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट बनेगा, इसीलिए इसी पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ रहा है? ये 4 के अलावा एक और भी था, याद है किसी को? रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज भी रहता है, याद है? मर्जर ऑफ फर्म्स, यस, है ना। मर्जर ऑफ फर्म्स मतलब एक फर्म दूसरे फर्म के साथ जब जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? वो भी एक तरीके का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। बात समझ आ रहा है? डिसोल्यूशन आपकी बुक में एक चैप्टर है, डिसोल्यूशन इज नॉट रिकॉन्स्टिट्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब क्या हो रहा है? फर्म बंद हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, जिंदा नहीं हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब फिर से जिंदा करना, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म ही हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है बात यहाँ तक का? हाँ, तो अपन ये पढ़ने जा रहे हैं और इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो वाइवा के लिए याद रखो ये चीज, वाइवा में ये पूछा जा सकता है, डिसोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? नो, डिसोल्यूशन जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर सभी को बात? चलिए अब अपन इसमें पहला चीज क्या पढ़ रहे हैं? रेशियोज पढ़ रहे हैं, रेशियोज पढ़ रहे हैं। और रेशियोज में अपन ने कुछ क्वेश्चंस, मैंने दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस एक साथ यहाँ पे लिया हुआ था,
ठीक है, क्वेश्चन गायब हो गया है हमारे पास अभी। चलो ठीक है, क्वेश्चन कहाँ चला गया? है सॉरी। हम्म। हम्म। कहाँ चला गया? गायब हो गई। और एक पेज है ना, उधर है क्या? सेकंड पेज में है। हाँ, सेकंड पेज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका पीडीएफ मैंने आप लोग को दिया था। ठीक है, इसका प्रिंट आउट अभी नहीं दिया हूँ, प्रिंट आउट दे दूंगा। ठीक है, प्रिंट आउट कल आपको मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास से पहले। ठीक है, तो ये अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, ये अपन क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें हमने क्या पढ़ा, 1 2 3 5 और 6 हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो एक बार मैं रिविजिट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस बस पढ़ रहा हूँ, ताकि सबको एक बार, है ना, छुट्टियों के बाद जो है एक बार, है ना, रिकॉल हो जाए कि क्या पढ़े थे। है ना, तो क्या हो रहा था, देखो ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो क्या चल रहा है, 2:1। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट वाज डिसाइडेड टू बाय देम टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले 2:1 था, अब ये लोग इक्वल कर रहे हैं, मतलब रेशियो क्या हो जा रहा है, 1:1 हो जा रहा है। तो अपना काम क्या करना था, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना था गेन और सैक्रिफाइस। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो तो दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया हुआ है। आपको गेन या सैक्रिफाइस निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आया मतलब सैक्रिफाइस, और नेगेटिव आया मतलब गेन। ये अपन पढ़े। आपके स्कूल में ना इसको अलग तरीके से पढ़ाएंगे। क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला बताएंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन अपन ये कंफ्यूजन है, तो सिंपल आप क्या करो, ओल्ड माइनस न्यू, हमेशा क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, और पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। ये अपन करें, समझ में आ रहा है? इसका लेक्चर भी है ना, ऐप में इसका लेक्चर है, जो है ना नए स्टूडेंट्स है ना, अमन आप देखे हो, नहीं देखे हो, देख लेना। ठीक है, और भी जो लोग क्लास मिस किए हैं, पहला 2 क्लास हुआ है मेरे ख्याल से रेशियो का, लेक्चर नहीं है, फर्स्ट लेक्चर नहीं है, सेकंड है ना। फर्स्ट में तो मैंने डिस्कस ही किया था शायद, है ना, देख लेंगे एक बार और, देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले ये लोग ए बी सी 3 पार्टनर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, सी को चाहिए भविष्य में 1/5 इसको चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन पार्टनर नया आ रहा है क्या, पार्टनर कोई नया नहीं आ रहा है, आपस में इन लोगों के बीच में जो शेयर है इसी में चेंजेस कर रहे हैं, है ना। 1/5 शेयर इसको चाहिए, सी को चाहिए। तो क्या करते थे, याद होगा, फर्म का शेयर कितना मानते थे, फर्म का शेयर 1 मानते थे, 100%, मतलब 1, फर्म का शेयर 1, 1 में से 1/5 इसको दे देंगे तो कितना बचा, 4/5, 1 में से 1/5 दे देंगे तो कितना बचा, 4/5। याद है सबको 4/5 कैसे निकालते थे, जो लोग नहीं समझे थे या नहीं समझ में आया था, कैसे करते थे, 1 - 1/5, एलसीएम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 1/5 क्या आ जाएगा, 4/5। ये था रिमेनिंग रेशियो, इसको क्या बोलते थे, रिमेनिंग रेशियो। ये है फर्म का रेशियो, और ये जो है ये सी का रेशियो। तो रिमेनिंग रेशियो को अपन क्या करते थे, फिर इक्वली इनटू करके वैल्यू निकालते थे। ये क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखोगे तो आपको याद आएगा, ध्यान में आएगा कि इस तरीके से अपन किए थे। ठीक है, मैं रिकॉल करवा रहा हूं आप लोग। अब जो अभी अपने को क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो सभी लोग।
4 पढ़े क्या सभी? क्या हो रहा है 4? कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। इनका रेशियो क्या है? 9:5:6 इनका रेशियो है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? और क्या बोल रहा है? रेशियो, ये कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो है? ये क्या है? न्यू रेशियो। कैसे पता चला? बोल रहे हैं विथ, पहले क्या था? ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन अ स्पेसिफाइड रेशियो, कुछ एक्स रेशियो है जिसका हमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। कुछ रेशियो है, जो भी रेशियो हमको नहीं पता। ठीक है, और अभी क्या बोल रहा है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 2025 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 9:5:6। मतलब अभी का रेशियो क्या है? न्यू रेशियो जो है 9:5:6। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? हाँ, अब क्या बोल रहा है? टू अराइव एट दिस न्यू रेशियो, ये नया रेशियो लाने में कैसे आया है नया रेशियो? सी टुक 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी जो है, सी पहले भी पार्टनर था। सी जो है वो क्या कर रहा है? 1/10 जो है उसको कितना चाहिए? एक्स्ट्रा 1/10 चाहिए। उसको पहले कुछ मिलता ही था, एक्स। ठीक है, एक्स शेयर जो भी मिलता था उसको, अभी उसको और कितना लिया? वो 1/10 लिया। वो भी कैसे लिया? ए और बी से इक्वली लिया। ए और बी से 1/10 इक्वली लिया, मतलब एक एक पार्टनर पार्टनर से कितना कितना लिया? 1/10 इंटू 1/2, 1/10 इंटू 1/2 इक्वली, मतलब क्या? 1/2। हेलो, देखो इधर ऐसे कुछ इस तरीके से बेटा, 1/10 चाहिए, दो लोगों से ले रहा है, ए से और बी से। ए से कितना ले रहा है? 1/10 का 1/2, और बी से 1/10 का 1/2। ये बात कैसे क्वेश्चन में लिखा है, समझ में आ रहा है? कैसे लिखा, क्या बोलता है? टू अराइव एट, सी टुक 1/10 शेयर इक्वली, इक्वली मतलब 1/2 1/2, 1:1, है ना, फ्रॉम ए एंड बी। तो ए से कितना ले लिया? 1/20, और बी से कितना ले लिया? 1/20। समझ में आ रहा है? ए से 1/20, बी से 1/20 ले लिया। ठीक है, ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट बात ये आ रहा है, ये ए और बी का जो शेयर है 9/20 और 5/20, ये इन लोगों का न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो मतलब मुझे बताओ, ये 1/20 1/20 माइनस होने के बाद है या पहले है? माइनस होने के बाद है या पहले का है? बाद है। न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो मतलब क्या? सब कुछ लेन देन होने के बाद, सब कुछ लेन देन होने के बाद ए से कितना गया? 1/20, बी से कितना गया? 1/20, तब जाके इनका शेयर क्या बन रहा है? 9:5:6। और सी में जुड़ रहा है कितना? 1/20 और 1/20। समझ में आ रहा है सभी को? सी में कितना जुड़ रहा है? 1/20 और 1, तब जाके कितना आया? 6/20 उसका रेशियो आया। सभी को बात समझ में आ रहा है? तो अगर प्लीज अब मुझे बताना, अगर 9/20 और 5/20 ये माइनस करने के बाद है, तो पहले क्या होगा? अब उसको कैसे निकालेंगे? प्लस कर देंगे। 9/20 और 5/20 में 1/20 1/20 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ओल्ड रेशियो आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या बोला? कैलकुलेट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। सभी को समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो प्लीज बोलो। सी कभी निकालेंगे, सी कभी निकालेंगे। सी जो है, ये मुझे बताओ, ये दोनों प्लस करके आया होगा क्या? 1/20 1/20 कुछ एक्स में प्लस करने के बाद क्या आया होगा? 6/20। तो अब क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? एक बार मैं अभी सॉल्यूशन देखो, मैं अब सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ अभी तक, कुछ सॉल्यूशन में नहीं जा रहे अपन। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाया हूँ अभी तक। सभी को समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है वो भी आपको इजीली समझ आए। छापने का नहीं है, ठीक है ना? क्वेश्चन जो है, सॉल्यूशन जो है वो छापना नहीं है, देखना है, समझना है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं समय दूंगा। यही वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? न्यू रेशियो क्या है? 9:5:6। टोटल कितना बन रहा है? 20। ए का कितना हो रहा है न्यू रेशियो? 9/20, बी का 5/20 और सी का 6/20। ओल्ड रेशियो निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? इसमें प्लस कर दे रहे हैं और इसमें माइनस कर दे रहे हैं। ये कैसे आ रहा है भैया?
1/20 टेकन फ्रॉम बी एंड ए एंड बी इक्वली, मतलब 1/2 और 1/2 करके 1/20 1/20। ये कैलकुलेशन भी आपको दिखाना है, उसके बाद ये काम कर बनेगा ये क्वेश्चन सबसे बनेगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ठीक है, बनेगा। प्लीज हटाओ मैं ये क्वेश्चन, देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। सब प्लीज बनाओ, क्या हो रहा है याद करने की कोशिश करो। कैसे मैंने बताया है, 1/20 को वो इक्वल रेशियो में ले रहा है पहले। पहला स्टेप क्या है, सी को कितना कितना मिल रहा है वो निकालना है, ठीक है, सी को कितना कितना मिला वो निकालना है। उसके बाद ए बी सी लिखना है और फिर आगे सॉल्व करना है। देख सकते हो इधर, जिसको दिक्कत आ रहा है प्लीज इस तरीके से सॉल्व करना है। पूरा मत छापो, बस समझो कि कैसे कर रहे हैं और फिर आपसे बनना चाहिए। कौन सा कॉपी, बुक 1 ही है, बुक 1 है। समझ आ रहा है भाई, समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखो प्लीज, है ना। क्या बोलती है, लंबा छुट्टी के बाद याद है कैसे, हाँ सही बात है। आज थोड़ा 3 घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाना तो हो जाएगा। समझ आ रहा है सभी को, समझ आ रहा है। छापो बस मत, प्लीज समझने की कोशिश करो। हो सकता है पहला क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन छापना नहीं है, दिमाग ऑफ करके नहीं बैठना है। चल रहा है, मोड चेंज किया, गर्मी हो, मोड चेंज किया, वो टाइम लगे थोड़ा कंप्रेसर वापस से चालू होने में। मैं सोचा था मौसम ठीक हो गया, नया एसी नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लेना पड़ेगा लग रहा है, गर्मी बहुत है। लेते हैं। ठीक है क्या, क्वेश्चन समझ में आया, सबको आया क्या? क्या करना है भाई, ए बी सी, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, प्लस कर रहे हैं, और सी से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करते थे, माइनस करते थे और प्लस करते थे, क्योंकि न्यू रेशियो निकालना रहता था। इस क्वेश्चन में हमको ओल्ड रेशियो निकालना है, ठीक है। नोट लिखो, नोट, क्वेश्चन के नीचे नोट लिखो, नोट लिखो।
अगले पेज में लिख लो, कोई बात नहीं, पेज खत्म हो गया तो नोट लिखो। इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन न्यू रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज गिवन and we have to calculate, and we have to calculate old ratio of old partners, of old partners, ठीक है, of old partners, ठीक है। So we have added back, so we have added back sacrifice of A and B, we have added back sacrifice of A and B to their new ratio, to their new ratio, and subtracted gain of C from his new ratio, from his new ratio to find out old ratio, to find out old ratio, ठीक है, ये नोट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया, 5 6 पहले हो गया था, 7 8 प्रैक्टिस क्लास में बनाओगे आप लोग, 7 8 प्रैक्टिस क्लास में बनाओगे, 9 9 समझते हैं। 9 दिख रहा है सबको क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन कौन पार्टनर है, कितने पार्टनर है 9 में? 2 पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है? 5:3। और क्या हो रहा है फिर? सी नया पार्टनर आ रहा है, मतलब ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन हो गया? चेंज इन पीएसआर की एडमिशन, एडमिशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो क्या रहेंगे? एडमिशन के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन क्या किया था? चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन किया, ठीक है। हाँ समझ आ रहा है? हो क्या रहा है अब यहाँ देखते हैं। तो ये लोग बेचारे 2 लोग जो है, इनका रेशियो क्या चला था? 5:3। इसको फ्रैक्शनल में कैसे लिखेंगे? 5/8 और 3/8, ठीक है। सभी को इतना बात समझ में आ रहा है? 5/8 और 3/8। अब क्या बोल रहा है, सी एडमिट हुआ और सी को कितना शेयर दे रहे हैं ये लोग? 1/4। किसका 1/4? किसका 1/4? फर्म का है कि पार्टनर्स का? फर्म का 1/4 दे रहे हैं। फर्म का शेयर कितना मानते हैं? फर्म का शेयर 1 मानते हैं, तो 1 में से 1/4 दे रहे हैं, तो कितना बच रहा है? 3/4। ये वाला कैलकुलेशन सबको समझ में आ रहा है ना? 1 माइनस 1/4, एलसीएम निकाल के क्या आ जाएगा? 3/4। ये जो 3/4 है, ये क्या हो गया? रिमेनिंग शेयर हो गया। ये 3/4 क्या हो गया? रिमेनिंग शेयर। किन लोगों का? रिमेनिंग पार्टनर्स का, क्योंकि जैसे ही नया पार्टनर आया वो अपना हिस्सा ले गया, और फिर रिमेनिंग शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर्स रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई। सभी को बात समझ में आ रहा है? तो 3/4 को ए और बी कौन से रेशियो में लेंगे बताओ? 3/4 इनका शेयर बचा, ठीक है। एक बड़े से शेयर में, एक बड़े से मान के चलो पिज्जा बोल सकते हैं, इसके 4 टुकड़े, 4 टुकड़े ना। एक शेयर कौन ले लिया? सी ले गया, 1/4 लेकर चला गया। अब बचा कितना? 3/4, ठीक है ना। ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, टोटल कितना? 3/4। 3/4 ए और बी किस रेशियो में लेकर जाएंगे?
किस रेशियो में? जो इनका पहले रेशियो था। पहले क्या रेशियो था? पहले इन लोगों का रेशियो था 5/8 और 3/8। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक जन का था कितना? है ना, 5/8। पहले इतना खाता था एक जन, और दूसरा एक बड़े से पिज्जा को ये 5 टुकड़ा और ये 3 टुकड़ा खाता था। ठीक है। अब क्या हो रहा है? वही पिज्जा का एक 1/4 तो एक जन ही लेकर चला गया। अब 4 ही टुकड़ा कर रहे हैं, 1/4 एक जन लेकर चला गया। अब बचा 3/4। 3/4 को किस रेशियो में बांटोगे? जो पहले इनका रेशियो हुआ करता था उसी रेशियो में। अब ये 3/4 को इन लोग क्या बना देंगे? एक पिज्जा बना लेंगे, और इसका 1/8 सॉरी 5/8 एक जन ले जाएगा, और 3/8 एक जन ले जाएगा। कोई डिफिकल्टी इसमें? कॉमन सी बात है या नहीं है? पहले दो लोग एक रेशियो में खाना खाते थे भाई, अब एक नया बंदा आया, वो अपना हिस्सा लेकर चला गया, तो क्या करेंगे? जो बचा, जो भी खाना है, वो इन लोग अपने वही रेशियो में खाएंगे। कोई दिक्कत? कॉमन सेंस। ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? अब ये 3/4 जो बचा है, रिमेनिंग रेशियो जो 3/4 बचा है, उसको क्या करेंगे? 5/8 और 3/8 से इंटू करेंगे, तो क्या आ जाएगा? ए और बी का न्यू रेशियो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और सी का न्यू रेशियो तो है ही है, सी नया ही है, और उसका न्यू रेशियो क्या है? 1/4। समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखना है इसका सोल्यूशन कैसे करना है? देखो, इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से करना है। फर्म शेयर, ये हर क्वेश्चन में लिखना है। फर्म शेयर 1, सी शेयर कितना? 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना? 3/4। अब ये 3/4 को ये लोग कौन से रेशियो में बांट रहे हैं? 5/8 और 3/8 इंटू कर रहे हैं। ध्यान रखना, इंटू कर रहे हैं। बांटना मतलब क्या? इंटू करना। निकालना मतलब माइनस करना। ठीक है। सेक्रीफाइस मतलब माइनस हो रहा है, गेन मतलब प्लस होता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? 3/4 को बांट रहे हैं इतने में, इस रेशियो में, तो इसलिए इंटू कर रहे हैं। याद रखो, बनेगा ये क्वेश्चन। ये तीनों लाइन लिख लो पहले तो। फर्म का शेयर, सी का शेयर और रिमेनिंग शेयर। क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला पिज्जा वाला एग्जांपल समझ में आया कि नीचे फिर से बताना है? तीनों लाइन लिखे, क्या लिखे? पहला लाइन फर्म शेयर, दूसरा सी शेयर, और तीसरा रिमेनिंग शेयर। अब क्या करना है? ए बी सी करके लिखना है, और इंटू करके कैलकुलेट कर लेना है बस। करिए प्लीज सभी लोग। ठीक है। सी का कितना हो जाएगा? 1/4। सी का कितना शेयर? 1/4। सी का शेयर बेटा 1/4। ठीक है, 3/4 नहीं, 1/4। अब क्या हुआ? डिनोमिनेटर मैच कर रहा है क्या? डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा है। ए का कितना आया? ए का कितना? 15/32। बी का 9/32, और सी का 1/4। तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर मैच करने के लिए 32 आना है। 4 से कितने को इंटू करने से 32 आएगा? 8 को। तो इसलिए ऊपर और नीचे 8 8 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8/32।
ठीक है, तो डिनोमिनेटर मैच करना होता है भाई, और इन तीनों का टोटल करोगे कितना आएगा? 15 प्लस 9 प्लस 8 कितना? चेक करो, 15 प्लस 9 प्लस 8 कितना? 32 आ रहा है। 32 आ रहा है मतलब आपका आंसर करेक्ट है। हर क्वेश्चन में क्रॉस चेक कर लेना, आपका जो न्यू रेशियो उसका टोटल आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए, अगर नहीं है मतलब आंसर गलत है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, सभी लोगों को नोट लिखो, नोट। रेशियोज के हर क्वेश्चन में हम नोट लिखेंगे भाई, ठीक है? मैं किसी क्वेश्चन में भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना। अटेंडेंस कर लिया हूं, मैं अटेंडेंस कर लिया हूं, आज याद था मेरे को। ठीक है, अटेंडेंस आपके पेरेंट्स ग्रुप में जाता है, आप लोग को पता है ना? हाँ, और पेरेंट्स के ग्रुप में कौन कौन अपना नंबर डाल के रखा है? हैं? सबका पेरेंट्स का ही नंबर है। हम्म, ठीक है, जिनका भी नहीं है एडमिशन फॉर्म अभी शायद एक दो लोग का बचा है ना? और फीस कार्ड किस किस का अपडेटेड नहीं है, एक बार मेरे को प्लीज रिमाइंड कर दो यार, मिला नहीं है ना? तो मैं एक बार ना, हाँ ठीक है, मैं शायद कुछ 10-15 लोगों का फीस कार्ड अपडेट हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है, मैं करता हूँ उसको, ठीक है? ठीक है, चलिए चलिए, हो गया ये वाला क्वेश्चन, हो गया, समझ में आया? नोट लिखो, नोट लिखो। पहली बात तो ये लिख लेते कि एडमिशन का क्वेश्चन है ना? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ, ऐसे लिखो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन चैप्टर, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन चैप्टर, ठीक है? एज इट इज गिवन, एज इट इज गिवन, C is admitted, as it is given, C is admitted for 1/4 share of profits, for 1/4 share of profits, ठीक है? अगला लाइन, पैराग्राफ चेंज करके अगला लाइन लिखोगे, in this question, in this question, remaining partners, remaining partners sharing, remaining ratio, remaining ratio कितना है? 3/4, लिख लो ब्रैकेट में। In this question, remaining partners sharing, remaining ratio ब्रैकेट में 3/4, इन किस रेशियो में, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। तो समझ में आया? क्वेश्चन कभी इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो क्या, जो पहले करते थे वही काम करेंगे भाई, सिंपल सी बात। पहले भी 8 पीस का 3 टुकड़ा और 5 टुकड़ा करते थे, आज भी जो बचा उसका 3 टुकड़ा और 5 टुकड़ा कर रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग में बैठा लेना, अगर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो सैक्रिफाइस जो भी मतलब पार्टनर्स के बीच में जो गेन लॉस होगा वो ओल्ड रेशियो के हिसाब से वो लोग शेयरिंग करेंगे, नए हिस्से का भी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ये बात है। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हो गया, इतना ही लिखना है, यही नोट है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, आप लोग को सॉल्व करना, मैं नहीं बताऊंगा, एग्जैक्टली सेम है, पढ़ लो एक बार। एक फर्क है बस,
परसेंटेज दिया और क्या फर्क है? कितने पार्टनर है? 3 पहले से हैं, चौथा को ला रहे हैं। 9 क्वेश्चन में क्या था? 2 थे, तीसरे को ला रहे थे। ठीक है, तो सेम वही 3 लाइन क्या लिखोगे? पहले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में जो लिखे, फर्म शेयर कितना? 1। न्यू पार्टनर शेयर कितना? 10%। मतलब फ्रैक्शन में क्या होगा? 1/10। 10% मतलब 1/10। तो 1 माइनस 1/10 आपका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। फिर रिमेनिंग शेयर का क्या करेंगे? कौन से रेशियो में? बस बनाओ बनाओ बनाओ, बनेगा क्वेश्चन। 10% क्या है? 1/10 है फ्रैक्शनल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल्दी सॉल्व करो। वो 3 लाइन लिखना है, पहला फर्म शेयर, दूसरा न्यू पार्टनर शेयर और तीसरा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना आएगा? कैलकुलेट करो ना भाई। 1 माइनस 1/10, 9/10। 9/10, हाँ। रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा? 9/10। फटाफट कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या है? डब्ल्यू है, डब्ल्यू लिखो नाम। न्यू पार्टनर का नाम डब्ल्यू है यहाँ पे, जो धमाल पिक्चर में ढूंढ रहे थे। याद है पिक्चर? कौन कौन देखा है भाई धमाल पिक्चर? नहीं देखे आप लोग? सब देखे हैं। नए पार्टनर का नाम डब्ल्यू है, ठीक है। उसका शेयर है 1/10, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/10, 9/10। पिछले क्वेश्चन जैसा ही बेटा, एक एक लाइन जगह दो, इतना एक एक लाइन जगह दो। ए बी सी डी नहीं, एक्स वाई जेड लिखो। जो पार्टनर है वो नाम लिखो, ए बी सी डी मत लिखो। 3 लाइन लिखने के बाद एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, एक एक लाइन का जगह दो इसमें, तब जाके फ्रैक्शन अच्छे से लिख पाओगे। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है? एक्स का ओल्ड रेशियो 3/6, वाई का 2/6 और जेड का 1/6। बस क्या करना है इसमें? इसमें क्या करना है? इंटू 9/10, इंटू 9/, इंटू 9/10, बस। और डब्ल्यू में क्या लिखना है? 1/10, बस। अब इसको सॉल्व करना है। बस करना क्या है? इंटू करना है, ठीक है। सर बोलो। मल्टीप्लिकेशन में देखो, मैं सजेस्ट करूंगा पहले तीनों का आ जाए, उसके बाद सिंप्लीफाई करो। नहीं तो क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, पहले पूरा कैलकुलेट कर लो, वैल्यू निकाल लो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो। पहले करने से कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। अगर आंसर आ रहा है तो कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर लास्ट वाले का ना, हाँ, लास्ट वाले को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर लोगे तो भी दिक्कत। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। आंसर देखना है। हो गया सबका? आया क्या? ये क्या है? 12 आ गया क्या? अपना कौन सा क्वेश्चन है? 10 है ना? थोड़ा गड़बड़ हो गया एक्चुअल में। शायद मैं बनाया नहीं हूँ, देखते हैं। गायब हो गया यार। शायद नहीं बनाया हूँ, पिछले बैच वाले बना दिए। ठीक है ना, आंसर आया कि नहीं आया? कितना आया? 27:18:?
9:6 इस टू मतलब वही 27/60, 18/60, 9/60 और आखिरी में डिनोमिनेटर मैच करने के लिए 6/6 कर रहे हो, 6/60, ठीक है ना। अब इन सबको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 27, 18, 9 और 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। 27 कितने था, 9, 3 से डिवाइड करना है, तीन सभी को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा सभी चीज। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, 3 से डिवाइड क्यों करना है सर। सर जो चीज सभी से, है ना, सभी नंबर जिससे डिवाइड हो सके उसी से डिवाइड करना है, उसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ना। कोई दिक्कत क्या, 27, 18, 9 और 6, 3 कितना, 9 जा 3, 6 जा 3, 3 जा 3, 2 जा, तो आपका जो न्यू रेशियो बन जाए क्या बन जाएगा, 9:6:3:2। और सिंप्लीफाई कर सकते क्या इसको, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इन तीनों को तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन इसको मैं 3 से नहीं कर सकता, ठीक है। शांत, आपका जो डाउट था 3 से क्यों करे, आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। चारों नंबर जिस एक अंक से अगर वो डिवाइड हो सके, है ना, तो अगर तो करना है सिंप्लीफाई, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। डन, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 करो भाई, 11 11 रीड करो, बनाना नहीं है, रीड करो। दिख रहा है ना पीछे सबको, 11 रीड करो, क्या हो रहा है। कितने पार्टनर है स्टार्टिंग में, कौन कौन कौन, गौरव और सुनीता। इनका ओल्ड रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया है भाई, ओल्ड रेशियो दिया ही नहीं है। और क्या बोल रहा है कि गीता को ये लोग एडमिट कर रहे हैं, गीता को कितना देना है, तो रिमेनिंग शेयर कितना, फर्म का शेयर कितना, फर्म का शेयर 1, उसको कितना देना है, 1/4, तो बचा कितना, 3/4 को कौन से रेशियो में इन लोगों को इंटू करके निकालना रहता है अपने को जनरली। अभी तक अपन क्या करें, ओल्ड रेशियो, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया। अब ये लोग बोल रहे हैं, एग्रीमेंट करके बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गौरव एंड सुनीता वुड बी 2:1। अब ये लोग बोल रहे हैं हमारे बीच में जो रेशियो बनेगा, क्या रेशियो रहेगा, 2:1। तो क्या करेंगे, जो रिमेनिंग रेशियो है उसको ये लोग कौन से रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, 2:1। समझ में आ रहा है सभी को। पिछला क्वेश्चन का नोट नहीं लिखा, नोट लिखो, भूल गया था मैं। पिछला क्वेश्चन का नोट लिखो, इन दिस क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन का नोट लिखो, पहले नोट लिखो पिछला क्वेश्चन का, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। पिछला क्वेश्चन का नोट, इन दिस क्वेश्चन एडमिशन का तो है ही है, एडमिशन के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स शेयरिंग रिमेनिंग रेशियो इन, कौन सा रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। समझ में आ रहा है। मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को जब आप कंप्लीट कर लोगे, 11th क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद नोट क्या लिखोगे, इन दिस क्वेश्चन ओल्ड पार्टनर्स, है ना, क्या बोलेंगे, रिमेनिंग, कैलकुलेटिंग या क्या, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिमेनिंग शेयर इन फ्यूचर रेशियो या न्यू रेशियो, क्योंकि वो दिया है भाई, सिंपल सी बात, ठीक है। वही 3 लाइन लिखो, पहला क्या लिखोगे, फर्म शेयर, क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, क्वेश्चन नंबर 11 पहला लाइन क्या लिखते हैं, फर्म शेयर, दूसरा कौन आ रहा है यहाँ पे, गीता शेयर, और तीसरा रिमेनिंग शेयर, और उसके बाद फिर वही है, रमेश, सॉरी, गौरव, सुनीता और गीता, एक एक लाइन छोड़ के वही काम करना है। हाँ हाँ, वो न्यू रेशियो बने, हाँ वो तीनों का न्यू रेशियो है, वो तीनों का न्यू रेशियो। ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम दोनों का शेयर ये होगा, ठीक है, ये चीज, वो जो हम निकालेंगे वो न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स आएगा। मेरे ख्याल से बन जाएगा यार ये सबसे।
किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ नया नहीं है। एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। 100 भाई। ठीक कर रहे हो। 100 भाई। ठीक कर रहे हो। गीता का शेयर 1/4। बस सॉल्व करना है। ठीक है। करेक्ट। नोट भी लिख लो। आया आया। गौरव गीता, सॉरी गौरव और कौन है, सुनीता। तो गीता का भी लिखो ना। गीता का कितना है? हाँ लिखो। ये नहीं 3/4 नहीं, 1/4 ना। गीता 1/4। अब क्या करोगे? 1/4 है तो डिनोमिनेटर मैच करना पड़ेगा। क्या करोगे? हाँ करो। ऊपर भी 3, नीचे कर रहे तो ऊपर भी 3। ठीक है। न्यू रेशियो लिख दो। समझ में आ रहा है? हाँ। हम्म हम्म क्लास वहां पे है। ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? है सर। यहाँ कुछ थोड़ी करना है मेरे भाई। क्या कर रहे हो? कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हो आप। नहीं सर, देखिए मैं क्या बोला। रिमेनिंग शेयर कितना है? 3/4। 3/4 इंटू न्यू रेशियो क्या है इनका? कितना है? 2/3। 2/3 और 1/3। आप क्या ले रहे हो? अच्छा, तो ये क्या कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे सेम कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट स्टेप में करना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6/12 और 3/12 कर सकते हैं। हाँ। और इसका कितना है? 1/4। अब आपको डिनोमिनेटर मैच करना है। 12 है, 12 है, यहाँ पे क्या इंटू करने से आएगा? 12। 3/3 तो कितना आ जाएगा? 3/12। तो न्यू रेशियो 6:3:3। ठीक है। न्यू रेशियो क्या आया भाई? न्यू रेशियो क्या आया? 6:3:3। हाँ ये देखो बेटा, 3/3 करना है। और सिंप्लीफाई होगा ना? कर लो, कितना आएगा? 2:1:1। नोट लिख लिए सभी? नोट लिखे कि नहीं? नोट लिखो, नोट लिखो। कुछ लोग नहीं लिखे। इन दिस क्वेश्चन क्या लिखोगे? ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रिमेनिंग रेशियो इन फ्यूचर रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। नहीं नहीं, फ्यूचर रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन लिख लो यार। सभी को समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? इजी है। इजी लगना चाहिए भाई। रेशियोज अगर इजी लगे ना, मजा आ जाएगा। फिर तो पार्टनरशिप आप एंजॉय करोगे। पार्टनरशिप, लोग रोते हैं पार्टनरशिप से, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक बार रेशियो सही से हो गया, मजा आ जाएगा फिर। 11 हो गया, 11 हो गया सबका। डन। ठीक है। चलो 12 देखते हैं। 12, 12 रीड करो यार सब लोग। 12 रीड करो। 12 रीड करो पहले। 12 क्या हो? सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन। क्या फर्क है? कौन बताएगा? पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। आप बताओगे? आप बताओगे? और कौन बताएगा? फर्क बस बताना है। आप भी बताओगे फर्क? और फर्क बताओगे? अभी बताओगे ईशांत? ठीक है। और
और कोई बताएगा? समझ में आ गया? ठीक है, ईशान बताओ क्या फर्क है? ठीक बोल रहे हैं, आप भी यही सोच रहे थे? ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा है पिछले क्वेश्चंस में, क्या हो रहा था? इस क्वेश्चन का एक बार मैं भी रीड करता हूँ। क्या बोलता है भाई, पहले जो है पार्टनर्स है उनका रेशियो क्या था? 5:4। ठीक, अच्छी बात है, ओल्ड रेशियो 5। दे एडमिटेड सी फॉर कितना? 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, सी को कितना चाहिए? 1/10 चाहिए। अगर क्वेश्चन यहीं पे रुक जाता, अगर ये लाइन नहीं लिखता विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ, ये लाइन नहीं लिखता तो क्या करते अपन? फॉर्म में से 1 - 1/10 कर देते, फिर 9/10 आता, फिर अपन आगे बढ़ते, यही करते। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि 1/10 जो है वो क्या कर रहा है? ए और बी से इक्वली ले रहा है। इक्वली मतलब क्या? 1/2 1/2, मतलब कितना कितना ले रहा है ए और बी से? ए से कितना ले रहा है? 1/20, और बी से कितना ले रहा है? ठीक है, पिज्जा वाला एग्जाम्पल याद करो, उसमें क्या हो रहा था पिज्जा वाले एग्जाम्पल में? ये पिज्जा था, कितने हिस्से भाई? 8 हिस्से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था? ये जो भाई साहब है, एक जन बड़ा हिस्सा खा रहा था, ये हिस्सा, और दूसरा जो बंदा है वो क्या हिस्सा खा रहा है? ये हिस्सा खा रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि नया जो पिज्जा आया भाई, नया जो पिज्जा आया उसमें क्या हो गया? ये लेकर चला गया सी 1/4, और ये जो बचा हिस्सा है, इन लोग अगेन इसको कौन से रेशियो में? 5:3 के रेशियो में इन्होंने खाना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा सा पिक्टोरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है सभी को? अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में हो रहा है कि ये जो सी आ रहा है, सी आ रहा है, वो क्या कर रहा है? वो फर्म से नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है? इससे कुछ हिस्सा ले ले रहा है, और इससे कुछ हिस्सा ले ले रहा है। समझ में आ रहा है? ए से कुछ हिस्सा ले ले रहा है और बी से कुछ हिस्सा ले रहा है, तो ये दोनों को टोटल करेंगे तो सी का हिस्सा बन गया। ये दोनों को टोटल कर दूंगा तो क्या बन गया? सी का हिस्सा बन गया। और ए और बी से ये माइनस कर दूंगा तो इनका हिस्सा निकल जाएगा। हाँ, ए और बी से मैं सी का जो सी को जो दे दिए वो माइनस कर दूंगा तो ए और बी का न्यू रेशियो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? हमको क्या करना है भाई? पहले क्या करना है हमको? सी हमसे कितना लेकर जा रहा है वो निकालना है। क्या करना है? सी हमसे कितना लेकर जा रहा है वो निकालना है। ठीक है, कितना लेकर जा रहा है भाई? सी का शेयर कितना है? 1/10, और वो ए और बी से कितना कितना ले जा रहा है? ए और बी से इक्वली ले जा रहा है। 1/10 इंटू 1/2, 1/10 इंटू 1/2, तो कितना? 1/20 और 1/20। ये 1/20 1/20 क्या है? ए और बी का सैक्रिफाइस है। ये 1/20 1/20 क्या है? ए और बी का सैक्रिफाइस। ये जो ब्लू कलर का हिस्सा है ये है, ए से इतना ले जा रहा है और बी से इतना ले जा रहा है। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सी का हिस्सा बन जाएगा जो कि 1/10। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, अब क्या हो रहा है भाई? अगर ए और बी के जो ओरिजिनल शेयर है, ए और बी का ओरिजिनल शेयर क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 5:4। ए और बी का जो ओरिजिनल शेयर है उसमें से ये और ये मैं माइनस कर देता हूं। करूं कि नहीं करूं? करूं कि नहीं करूं? ए और बी का जो शेयर था, देखना ध्यान से, बहुत आराम से समझने की कोशिश करो, मैं रिपीट भी करूंगा, कोई भी प्लीज एक्सक्लूडेड फील मत करो। ठीक है, सभी लोग फिर से मैं समझा रहा हूँ, पुराना रेशियो मत भूल जाओ, है ना? समझो ये 5:9 है, यही वाला है। ठीक है, 5:9 इनका शेयर है। 5:9 में से ये लोग क्या दे दे रहे हैं?
एक जन 1/20 दे दे रहा है और दूसरा भी 1/20 दे दे रहा है। ठीक है, तो क्या जो सेक्रीफाइस हटाने के बाद जो उनका शेयर है वो न्यू रेशियो हो गया कि नहीं हो गया? वो न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, सिंपल काम करेंगे। क्या ये काम कर लिए, ए और बी का सेक्रीफाइस आ गया, ये आ गया ए सेक्रीफाइस, और ये क्या आ गया, बी सेक्रीफाइस। ठीक है, ए और बी का सेक्रीफाइस उनके ओल्ड रेशियो से माइनस कर देते हैं। ए और बी, ए का कितना था 5/9 और बी का 4/9, उसमें से जो लोग ये दे रहे हैं अपने हिस्से से वो माइनस कर देते हैं। ए कितना दे रहा है, ए कितना दे रहा है 1/20 और बी कितना दे रहा है 1/20। तो निकाल लेंगे भैया न्यू रेशियो, क्या आ जाएगा, ए और बी का न्यू रेशियो आ जाएगा, और सी का तो न्यू ही है। सी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है 1/10। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज स्टार्ट मत करो, मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज समझो उसको पहले। ठीक है, सभी लोग समझ में आ रहा है? सी को कितना चाहिए 1/10। अभी तक क्या हो रहा था क्वेश्चन में, सी को जो चाहिए था वो फर्म से ले लेता था, और रिमेनिंग शेयर को ये बेचारे लोग आपस में इस तरीके से बांट लेते हैं, वो जो पिज्जा वाला एग्जाम्पल। अब क्या हो रहा है, इन लोग का जो हिस्सा है उसी से वो मांग रहा है ना, उसी से वो लोग क्या कर रहा है, सी जो है ए और बी से मांग। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो मांग रहा है तो भैया पहले ए और बी का सेक्रीफाइस निकाल लिए, कितना कितना टुकड़ा ले जा रहा है वो, और फिर ए और बी के ओरिजिनल शेयर से, ओल्ड शेयर से माइनस कर दिए, और सी को तो नया जो भी मिल रहा है वो नया ही है। हाँ बोलो भाई। यस करेक्ट, अभी डिनोमिनेटर मैच नहीं किया, यहाँ पे देखो माइनस कर रहे, अभी तक अपन क्या कर रहे थे दोनों क्वेश्चन में, हम इंटू कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग शेयर को हम बांटने की बात कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, अपने ही हिस्से में से कुछ शेयर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो एलसीएम अपने को निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर पहले ही मैच करना पड़ेगा, लेकिन इंटू के टाइम पे डिनोमिनेटर मैच करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ। हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, इसीलिए आपको रिकॉर्डिंग का सुविधा दिया जा रहा है। प्लीज एक बार घर जाके वापस से इसका रिकॉर्डिंग देख लें। ठीक है, एक बार में नहीं आता समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं भी जब पढ़ाई करता था पहली बार में कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है सर, आप बताओ, मैं लिखता हूँ। कुछ कुछ समझ में आ जाता, कुछ कुछ नहीं आता था। ठीक है, उस टाइम पे रिकॉर्डिंग ये सब चीजें नहीं थे, लेकिन अभी आप लोग पास है, उसका फायदा उठाओ। ठीक है, ये नहीं कि सर समझ में नहीं आया, सर नहीं हो पाएगा, यूट्यूब खोल के देखेंगे, दूसरे दूसरे कोई टीचर उचर का जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सफिशियंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गधे हैं, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं होशियार हूँ बहुत ज्यादा, नहीं। ठीक है, लेकिन एक जो भी टीचर है उसी को आप फॉलो करो, उसकी बात को समझो, आ जाएगा समझ। ठीक है सभी को? तो आया कि नहीं आया, ये बात, ये वाला बात समझ में आया भैया? ए और बी का सेक्रीफाइस दे दिया गया है, तो अपन क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस सीधा सीधा माइनस कर दे तो न्यू रेशियो आ जाएगा, सिंपल सी बात। तो क्या इसको छापना पसंद करोगे, या थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करोगे और थोड़ा सा मेमोरी का उपयोग करोगे और सॉल्व करोगे? मेरे को लगता है आप लोग होशियार लोग हो, आप लोग बनाओगे, छापोगे नहीं यार आप लोग, फोटो कॉपी दुकान थोड़ी खोलना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करिए। कैसे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्टिंग ट्रबल बस होता है भाई, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। स्टार्ट कैसे करेंगे, ए और बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे। निकालो, याद होगा ना कुछ मैं अभी किया हूं, याद आ रहा होगा उसके हिसाब से। यस, याद करने की कोशिश करो मैं कैसे स्टार्ट किया था। ए और बी का सेक्रीफाइस निकाले। ठीक है, कैसे निकाले, सी को कितना चाहिए, सी को कितना शेयर चाहिए था, सी का शेयर कितना है 1/10। 1/10 कैसे ले रहा है, ए और बी से इक्वली ले रहा है, इंटू 1/2 इंटू 1/2।
तो क्या आ जाएगा 1/20 अब इस 1/20 को ए और बी से माइनस करेंगे, 2 कैलकुलेशन लगेगा। ठीक है, वन एटी, हाँ। बना, सबसे अप्रोच क्या था, सबसे पहले ए और बी का सैक्रिफाइस निकाले हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जिनको नहीं समझ में आया प्लीज इधर देख सकते हो। सबसे पहला काम निकाले अपन ए और बी का सैक्रिफाइस, उसके बाद न्यू रेशियो। सिंप्लीफाई करना है, होगा क्या आप देख लो, होगा तो कर लो, मेरे को तो नहीं लगता होगा। समझ में आया क्या? ये आपका आंसर है भाई, ये देख। देखिए यहाँ पे कितना आया, 91/80 180 और 71/180, और इसका 1/10 बस है। तो 10 को किससे इंटू करने से डिनोमिनेटर 180 आएगा? 18 से, इसीलिए ऊपर भी 18 और नीचे भी 18। ठीक है, आया समझ में भाई सभी को? सभी को समझ में आया क्या? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग काम किए कि नहीं किए? पिछले क्वेश्चन तक क्या हो रहा था कि रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो या फ्यूचर रेशियो से इंटू कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सैक्रिफाइस दिया हुआ है। सैक्रिफाइस दिया हुआ रहेगा तो हमको क्या करना है, माइनस करके न्यू रेशियो निकालना। ठीक है, माइनस करके न्यू रेशियो निकालना। नोट लिखो फिर, नोट लिखो। इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, नोट लिखो। इन दिस क्वेश्चन न्यू पार्टनर शेयर, इन दिस क्वेश्चन न्यू पार्टनर्स एपोस्ट्रोफी एस आएगा, न्यू पार्टनर शेयर एपोस्ट्रोफी एस। समझ रहे हो ना सब लोग? ऐसा कोई तो नहीं है जो नहीं समझ रहा है? मतलब क्या है? नहीं, मतलब क्या है वो तो ठीक है, एक पार्टनर उस पार्टनर की बात हो रही है। ठीक है, न्यू पार्टनर्स शेयर एपोस्ट्रोफी, न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन
In this question, new partner share is given, and along with that, sacrifice of old partner sacrifice of old partner can be calculated with the given information. पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे. Therefore, we have calculated new ratio by subtracting sacrifice of old partner's share from their old ratio. ठीक है, from their old ratio, and new partner's share is calculated ऐड तो नहीं कर रहा है, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन लिख दो, इज ऑलरेडी गिवन, एंड न्यू पार्टनर शेयर इज ऑलरेडी गिवन. ऐसे करता हूँ, सॉरी, काट दो थोड़ा सा. इज ऑलरेडी गिवन, न्यू पार्टनर शेयर तो दिया ही हुआ है ना, 1/10. बात समझ में आ रहा है? फिर अभी तक के क्वेश्चन में हम क्या किए थे, जहां पे सेक्रीफाइस नहीं दिया था तो हम क्या कर रहे थे, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो या फ्यूचर रेशियो से इंटू कर दे रहे थे. सेक्रीफाइस दिया रहेगा तो माइनस करके न्यू रेशियो निकालना. ठीक है, तो ये क्या है, क्रक्स है. क्रक्स समझते हो? क्रक्स मतलब एक्सेप्शन नहीं, CRUX. छोटा छोटा हार्ट अटैक आपके घर वालों को आ रहा है अभी. आप लोग को नहीं मालूम कि आप लोग कितना 11 साल इंग्लिश मीडियम CBSE में पढ़ने के बाद अगर क्रक्स का मतलब नहीं पता चल रहा है तो. क्रक्स मतलब समरी, अभी तक जो समझे हैं, है ना, क्रक्स मतलब समरी होता है. ठीक है, तो क्रक्स सोफा रेशियो का क्रक्स क्या है भाई, दो बातें हम यहाँ पे सीखे हैं. क्या अभी तक के क्वेश्चन में दो बातें सीखे हैं. सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन और कैन बी कैलकुलेटेड, अगर दे दिया है या कैलकुलेट करना है तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, कैलकुलेट न्यू PSR बाय सब्सट्रैक्टिंग ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस फ्रॉम ओल्ड पार्टनर शेयर, जो कि हमने किया. और अगर नहीं कैलकुलेट कर सकते, सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर नॉट गिवन और कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट न्यू PSR बाय मल्टीप्लाइंग रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर विद ओल्ड रेशियो, जो अपन ने किया है. समझ में आ रहा है? ये काम करना है. सब्सट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग को आप जो है ब्रैकेट में डब्बे में डाल सकते हो ताकि समझ में आए कब इंटू करना है कब माइनस करना है. ठीक है, लिख लो, इसको लिखना है भाई, इसको लिखना है. बढ़िया, आप लोग पिक्चर टाइम में देखते हो है? लिख लो इसको. दो कॉलम ऐसे ही निकालो प्लीज.
थोड़ा सा देखिए नोट्स, थोड़ा सा आप अच्छे से बनाइए, है ना, बाद में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। हाँ भाई क्या लिखा हूँ, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। आपको खुद नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा लिखने की कोशिश करिए। समझ में आया बात? अभी तक हमने दो बातें पढ़े क्या भाई? अगर सैक्रिफाइस वगैरह नहीं दिया है, ना ही निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो से इंटू कर देंगे या फ्यूचर रेशियो से इंटू कर देंगे। अगर सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं तो क्या करेंगे, माइनस करके निकालेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, ये बात पढ़े। डन? सभी को समझ में आया? लिख लिए? भव्या, दिशा, हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर लो। सॉल्व करने नहीं बोलूंगा, बस रीड करिए। 13 रीड कर लीजिए सभी लोग। पहले रीड कर लो बेटा, रीड कर लो, 13 रीड कर लो। 12 13 में फर्क है या नहीं है, ये क्या है बताओ? 12 13 को एक बार 12 को भी रीड कर सकते हो आप चाहो तो। 12 13 में कुछ फर्क है या नहीं है? और 12 में बस यही फर्क है? क्या फर्क है 12 और 13 में? क्या फर्क आ रहा है भाई? दोनों में क्या हो रहा है, एक नया पार्टनर है, उसको नया शेयर चाहिए। ठीक है, 12 में अपन क्या पढ़े, नया शेयर तो चाहिए, लेकिन वो नया शेयर किससे ले रहा है, पुराने लोगों से ले रहा है, इक्वल रेशियो में ले रहा है। और ये 13 में क्या हो रहा है, पुराने लोगों से ले रहा है, लेकिन कौन से रेशियो में ले रहा है, 3:2 के रेशियो में ले रहा है। मतलब 12 13 सिमिलर क्वेश्चन है, बस रेशियो अलग है, इक्वल रेशियो और 3:2। ठीक है, तो वहां पे क्या किए थे, 1/10 को, वहां पे क्या किए थे, 1/10 को 1/2 2 से इंटू किए थे, तो ए और बी का सेक्रीफाइस आया था। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, उसका पहला बात, न्यू शेयर कितना, 25%, मतलब फ्रैक्शन में 1/4। 1/4 को क्या करेंगे, 3/5 से इंटू करेंगे, और फिर 2/5 से इंटू करेंगे, तो आएगा आपका रमेश और अमित का सैक्रिफाइस। फिर रमेश और सैक्रिफाइस का जो, सॉरी, अमित का सैक्रिफाइस है, उसको उनके ओल्ड रेशियो से माइनस करेंगे, सेम 12 के जैसा ही। ठीक है, हाँ 12 के जैसा ही है। ये आप लोग कल प्रैक्टिस क्लास में बनाओगे। ठीक है, 13 जो है कल प्रैक्टिस क्लास में है। सभी को प्रैक्टिस क्लास आना है प्लीज। जो है ना, अपन प्लान करे हैं 3 घंटे घर अपने यहाँ पे, और घर पे 1 से 2 घंटे, ये अगला 40 डेज एकदम बिल्कुल जो है नियम पालन करके चलो। और जो लोग टेस्ट नहीं दिए यार, टेस्ट दे दो ना भाई, क्यों नहीं दे रहे हो?